नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि नॉर्मल इंसान के लिए और जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसको आप लेट के या बैठ के कर सकते हैं। इसमें आपका राइट हैंड आपके पेट पे और लेफ्ट हैंड आपकी चेस्ट पे रहना चाहिए। आप नाक से लंबी और गहरी सांस खींचते हैं जिससे कि आपका एब्डोमेन डिस्टेंड होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। सांस को आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए होल्ड करके फिर मुंह को गोल बना के सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। इसको आपको 3 से 4 बार करना चाहिए, दिन में कम से कम 2 बार। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्टली आपका टमी फुल नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पर्स लिप ब्रीदिंग। पर्स लिप ब्रीदिंग को मोस्टली बैठ के करते हैं। इसमें अगेन आप नाक से सांस लेते हैं, लेकिन आपको बहुत लंबी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है और मुंह को गोल बना के आप सांस को छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को करने से आपके लंग्स के अंदर जो एयर ट्रैपिंग है वो कम होती है, इंट्रावेलर प्रेशर बढ़ता है और आपकी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसको हम सेगमेंटेड ब्रेथ कहते हैं। सेगमेंटेड ब्रीदिंग के अंदर आपको क्या करना है कि आपको 3 पार्ट में सांस लेनी है ऐसे करके, और फिर आपको 3 पार्ट में ही सांस छोड़नी है। इस प्रोसेस के अंदर सांस छोड़ने वाला प्रोसेस भी नाक से होगा और सांस लेने वाला प्रोसेस भी नाक से होगा। चौथा इंपॉर्टेंट प्रोसेस को हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग के अंदर आपको लंबी सांस लेनी है 4 सेकंड तक, फिर आपको 4 सेकंड तक ही ब्रेथ को होल्ड करके रखना है और फिर आपको 4 सेकंड तक सांस छोड़नी है। शुरू में अगर आपको 4 सेकंड तक इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस प्रोसेस को 2 सेकंड्स तक करें। 2 सेकंड तक आप सांस को इनहेल करें, 2 सेकंड तक होल्ड करें और 2 सेकंड तक एक्सहेल करें और धीरे धीरे करके इस टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए। पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसको कॉमनली हम सुनते आए हैं, काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अंदर आपका राइट थंब से आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ़्ट से सांस लेंगे। जब आपने डीपली इनहेल कर लिया है तो इसी वाले 4 फिंगर से इस नाक को बंद करके, जिससे आपने इनहेल किया था, अपोजिट नाक से आप सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। इस प्रोसेस से आपका पूरा एयरवे और नॉस्ट्रिल क्लियर रहता है और आपको सांस लेने की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ध्यान रखें, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो नॉर्मल इंसान है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनको रेस्पिरेटरी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर करके आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।